नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, वीके नॉलेज इलेक्ट्रिकल में आप सभी का स्वागत है। वैकेंसी न्यूज़ अपडेट लेकर एक बार फिर उपस्थित हूँ। वैकेंसी है HAL हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड की, जिसमें राजस्थान नाल पर भी पोस्टिंग होनी है। नाल जो कि राजस्थान के बीकानेर में है और गुजरात में भी पोस्टिंग है। हेड ऑफिस इसका बेंगलोर में है। टेक्नीशियन ऑपरेटर के नाम से इसमें वैकेंसी है। पूरी डिटेल से बात करेंगे। पदों की संख्या कितनी है, अप्लाई कौन कर सकता है, एजुकेशनल क्राइटेरिया क्या रखा गया है, सिलेक्शन की प्रोसेस कैसी होगी और क्या वैकेंसी परमानेंट है, यही पॉइंट हम आपके सामने रखने वाले हैं। चैनल से पहली बार जुड़े हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। हम इसी तरह का अपडेट, कंटेंट और न्यूज़ नोटिफिकेशन इस चैनल पर आपको प्रोवाइड करवाते हैं। भर्ती परीक्षाओं से संबंधित जानकारी आपको देते हैं। आइए एक नज़र डालते हैं इस वैकेंसी पर। देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड HAL की वैकेंसी है, लिख दिया इन्होंने, लेकिन सिंपल चीज़ यहाँ देखो, टेनर बेस वैकेंसी है और नॉन एग्जीक्यूटिव कैडर की वैकेंसी है। नोटिफिकेशन बड़ा लेटेस्ट है, 27 मई 2024 का लेटेस्ट नोटिफिकेशन है। अप्लाई करने के लिए लास्ट डेट 12 जून 2024 है। दोपहर 2 बजे तक आप अप्लाई कर सकेंगे। 30 मई 2024 से सुबह 10 बजे से इसके ऑनलाइन एप्लीकेशन स्टार्ट होंगे। तो ये थी इसकी क्रूशियल डेट। अभी एप्लीकेशन स्टार्ट हुआ नहीं है, 2 दिन का समय आपके पास है। 30 मई से ऑनलाइन एप्लीकेशन स्टार्ट होंगे और 12 जून इसके लिए लास्ट डेट रखी गई है। सबसे पहले बात करते हैं, टेनर बेस है तो ये है कितने साल का। माय डियर 4 ईयर का है ये, 4 साल का। ये कह रहे हैं कि 4 साल के बाद हम आपको निकाल देंगे। तो देखो भाई, जो इंटरेस्टेड है वो अप्लाई करें, इंटरेस्टेड नहीं है तो वो अप्लाई ना करें। पॉइंट क्लियर। बात ये आती है कि क्या हम 4 साल से पहले छोड़ सकते हैं? क्या बिल्कुल छोड़ सकते हैं। देखो, जब ये हमें कॉन्ट्रैक्ट पे रखते हैं तो हम इनको कॉन्ट्रैक्ट पे रख सकते हैं। तो आप भी अगर चाहें तो इनकी वैकेंसी छोड़कर आ सकते हैं। तो मैं सजेशन दूंगा कि जब तक बेरोज़गार और कोई और नौकरी नहीं है तो मुझे लगता है ट्राई कर लेना चाहिए आपको। बाकी आप अपना डिसीजन ले सकते हैं, सोच विचार करके समझ करके डिसीजन लीजिएगा। फिर एप्लीकेशन अप्लाई करना है। किस किस पोस्ट के लिए है और कितना है। आइए, अच्छी वैकेंसी लगी मुझे, सीटों की संख्या ठीक दी है। मैं तो ये चाह रहा हूँ कि रेगुलर ही ले लो भाई। रोज़ रोज़ वैकेंसी करोगे, 4 साल इन बच्चों को रखोगे, फिर 4 साल बाद किसी और को ढूंढोगे और वैकेंसी करवाते हैं तो खर्चा भी तो लगता है। तो क्यों रोज़ रोज़ ऐसे करना, बच्चों को दे दो रोज़गार परमानेंट। ये देखो, ये रहा डी ऑप्शन में, ऑपरेटर, इलेक्ट्रीशियन, स्केल C5 में रखेंगे। शानदार है। 45,000 रुपये सैलरी मिलेगी यार, किसे बोलते हो ये। 45,000 मिलेंगे इलेक्ट्रीशियन होल्डर ITI वाले को। तो क्यों नहीं ये नौकरी हम कर सकते हैं, ये बताओ। क्या बुरा है 4 साल, 4 साल बाद तो में निकल जाते हैं। थोड़ा सा समय लूँगा। राजस्थान टेक्निकल हेल्पर की बात कर लो यार, 2022 में वैकेंसी आई थी, याद है ना आपको। 2024 चल रहा है, यानी 2 साल उस बात को हो गए। नई भर्ती आती है, पूरी होती है, आपको ज्वाइनिंग मिलती है, तब तक आपके 4 साल बीत जाएंगे, पता ही नहीं लगेगा। तो 4 साल में इनका टेंडर ख़त्म हुआ, कहीं और नौकरी लग गई। 45,000 रुपये पर मंथ अगर सैलरी मिले तो मौका मुझे लगता है बहुत शानदार है, ट्राई करना चाहिए माय डियर। मेरा पर्सनल सुझाव है, बाकी आगे देखेंगे। 10 सीटें अनरिजर्व कैटेगरी की है, टोटल 26 सीट है यहाँ पर इलेक्ट्रिशियन वालों के लिए। ठीक है ना। पूरी डिटेल दे देता हूँ किसके लिए कितनी है। ये देखो सीटों का क्राइटेरिया। अनरिजर्व कैटेगरी के लिए 10 सीटें हैं। नॉन क्रीमिलेयर OBC वालों के लिए 6 सीटें हैं, 6 बच्चे वो भी लगेंगे। SC से अगर आप बिलोंग करते हैं तो 5 सीटें हैं, 10 ये जोड़ लो, 15 सीटों पर सिलेक्शन की उम्मीद है। ST में 3 सीटें हैं और EWS वाले बच्चों के लिए 2 सीटें यहाँ पर सीटें। अगर मैं और बताऊँ आपको, डिप्लोमा है, उसके बाद में देखो ये रहा ऑपरेटर फीटर वालों की बहुत सीटें हैं यहाँ पर। अगर फीटर से हो तो भैया मौका मैं तो कहूँगा बहुत ही शानदार है। 105 सीटें हैं टोटल, जहाँ 44 अनरिजर्व की है। OBC की 27, SC की 16, ST की 7 और EWS की 11 सीटें यहाँ पर बांटी गई है, मान लो आगे कैटेगरी वाइज। ठीक है, आओ एजुकेशनल क्वालिफिकेशन देखते हैं। ऑपरेटर ITI वाले जितने भी है, सेम कंडीशन है सबकी। अपनी पर्टिकुलर ट्रेड में ITI, जैसे आप अगर इलेक्ट्रिशियन वाले हैं तो इलेक्ट्रिशियन में ITI प्लस NAC का मतलब है नेशनल अप्रेंटिसशिप सर्टिफिकेट। इसलिए बोलता आया हूँ कि अप्रेंटिसशिप कर लिया करो, क्योंकि अप्रेंटिसशिप एक ही बार होती है।
अप्रेंटिसशिप की एज लिमिट बहुत छोटी होती है। अप्रेंटिसशिप में एक पर्टिकुलर बाउंडेशन दी जाती है कि आप जो है वो ITI के इतने साल के अंदर अंदर ही कर सकते हैं, इसके बाद में नहीं कर सकते। इसलिए मैं आपको, शायद आपको याद होगा, एक वीडियो बनाया था मैंने कि ITI के बाद क्या किया जाए, बेस्ट 4 ऑप्शन बताए थे। सबसे पहले मैंने वहाँ पर अप्रेंटिसशिप को रखा था। अप्रेंटिसशिप के बारे में मेरा और भी विचार है, हमेशा से बोलता हूँ कि पैसा और प्रशिक्षण दोनों मिलते हैं। साथ में तो 1 साल आपको ट्रेनिंग दे रहे हैं, उस ट्रेनिंग के दौरान आपको पैसे और देते हैं, तो फिर हमारे लिए ग्रेट अपॉर्चुनिटी कहेंगे। NCTVT से हो तो भी ठीक है, ये महाराष्ट्र में होती है, अपने NCTVT वाले ज़्यादा है नहीं, अपने NSC से ही होता है। महाराष्ट्र में NCTVT कहलाता है अप्रेंटिसशिप जो बच्चे करते हैं। ये सबका कॉमन है। अगर फिटर में कोई बच्चा है तो भी सेम, वो देखो ITI फिटर में और फिर NSC उन्होंने यहाँ पर लिख दिया। यानी टोटल यहाँ पर डिप्लोमा और ITI वाले 182 बच्चों के लिए सिलेक्शन ये करेंगे, देखो ठीक है। और किस पर नज़र डालनी है, मेन पॉइंट क्या है बताओ। एज पर बात करूं क्या, एज इन्होंने ठीक ही रखी थी। चलो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन में तो ये कह रहे हैं रेगुलर होना चाहिए। हाँ, एक इन्होंने थोड़ा सा क्रूशल और दिया है, ये कह रहे हैं कि अगर एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात करें तो अनरिजर्व OBC और EWS वाले बच्चों के 60% या इससे ऊपर होने चाहिए परसेंटेज ऑफ मार्क्स, एग्रीगेट हो जाए तो। और ये क्वालिफिकेशन जो है उसमें ITI और NSC की बात कर रहा है ये, ठीक है। 10th में घबराने की ज़रूरत नहीं है, 10वीं में कम है, कोई बात नहीं भाई। मुझे पता है ना ये सवाल आएंगे कि 10वीं में है कि ITI में, तो ये ITI और अप्रेंटिसशिप के मांग रहे हैं। तो ITI में जनरली पास होते ही 60% नंबर बन ही जाते हैं, कम है नहीं किसी का। और अगर SC ST या फिजिकली हैंडीकेप्ड कोई है बच्चा अगर, तो उसके 50% से कम नंबर नहीं होने चाहिए। तो ये कोई बड़ी बात नहीं है। एज लिमिट देखो, मैक्सिमम 28 साल लिखी है तो मिनिमम फिर 18 साल ही होगी, ठीक है ना, 18 से 28 वर्ष। और ये किसके लिए होती है, अनरिजर्व कैटेगरी के लिए होती है। तो रिजर्व कैटेगरी से जितने भी हैं उन सबको छूट मिलेगी, जैसे OBC में हो तो OBC वालों को 3 साल का यहाँ पर रिलैक्सेशन मिल जाएगा और SC ST वाले बच्चों को यहाँ पर 5 साल का रिलैक्सेशन मिल जाएगा। तो मुझे लगता है एज का रिलैक्सेशन तो पर्याप्त है, ठीक है। और क्या ज़रूरी जानकारी दूँ बताइए। एक्स सर्विसमैन को भी एज में छूट मिलेगी। पोस्ट क्वालिफिकेशन कोई बात नहीं, उसकी ज़रूरत नहीं है। टेनर ऑफ एंगेजमेंट पर बात हो ही चुकी है, शायद कोई दिक्कत नहीं है किसी को, है ना। 4 साल का होगा, 4 साल बाद में ये हटा देंगे, ठीक है। 4 ईयर का है टेनर आपका, ईयर है ना, पीरियड ऑफ 4 ईयर, ठीक है। 4 साल का है, जिस दिन आपको पोस्टिंग मिलेगी उस दिन से। 8 हफ्ते की आपको ट्रेनिंग भी देंगे, कोई बात नहीं, वो बाद की बात है। प्लेस ऑफ पोस्टिंग देखो ये है ज़रूरी वाला, ठीक है। कहाँ पर होगी, HAL बेंगलोर की जो डिवीज़न है जितनी भी, उनके अंडर हेड ऑफिस आपका HAL बेंगलोर रहेगा। उसके बाद में पोस्टिंग कहाँ मिलेगी, जैसे देखो ऑपरेटर इलेक्ट्रीशियन है ना, तो इसमें से नालिया गुजरात और नाल राजस्थान में आपको पोस्टिंग मिलनी है, 2 ही जगह है। इसी तरह से फिटर वालों की भी है, नालिया गुजरात और नाल राजस्थान, ठीक है। ये पोस्टिंग के 2 आपके प्लेस हैं। और पे स्केल तो मैं शुरू में बोल ही चुका हूँ, शायद दोबारा चर्चा करने की ज़रूरत नहीं है। ऑपरेटर के लिए देखो C5 स्केल में रखेंगे, जहाँ बेसिक होगी 22,000 रुपये और उस पर आपको अदर अलाउंसेज मिलेंगे 22,554 का, यानी टोटल सैलरी होगी 44,554। मान लीजिए राउंड फिगर में 45,000 रुपये, तो शायद ITI वालों के लिए पहली सैलरी इतनी, मुझे तो नहीं लगता कि ये कम है। ट्राई ज़रूर कीजिएगा, ठीक है। अप्लाई कैसे करना है और कोई भी अगर जानकारी आपको चाहिए ना, तो वो आप इस PDF नोटिफिकेशन से पढ़ना। PDF नोटिफिकेशन कहाँ मिलेगा आपको, हमारे टेलीग्राम पर। टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में है। देखो टेलीग्राम आपको ज़रूर ज्वाइन करना है, क्योंकि सबसे पहले अपडेट वहीं देते हैं। छोटी छोटी सूचनाएं जब भी आती है तो वहाँ पर हम मैसेज आपको कर देते हैं। देखो इन्होंने कहा है कि हम एक रिटन टेस्ट लेंगे, ठीक है ना। रिटन टेस्ट कैसा होगा वो मैं बता देता हूँ। रिटन टेस्ट केवल बेंगलोर में ही होगा, ठीक है। बेंगलोर में आपका एक CBT एग्ज़ाम लिया जाएगा, ये रहा। CBT एग्ज़ाम में क्या रहेंगे, 3 पार्ट रहेंगे, पूरी डिटेल बता देता हूँ। सबसे पहले सुनो, कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है, देयर विल बी नो नेगेटिव मार्किंग, ठीक है। नंबर नहीं घटेंगे गलत हो गया तो। इसलिए क्या ध्यान में रखना है कि हमें एक भी क्वेश्चन को छोड़ना नहीं है, पूरा पेपर अटेंड करके आना है। 2.5 घंटे का समय देंगे, यानी आपको
150 मिनट दी जाएगी। कितने क्वेश्चन के लिए माय डियर, ध्यान से सुनिएगा, कितने क्वेश्चन के लिए? 3 पार्ट होंगे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। पार्ट 1 में 20 क्वेश्चन होंगे जनरल अवेयरनेस के। 20 क्वेश्चन किसके हो गए? जनरल अवेयरनेस के। पार्ट 2 में 40 क्वेश्चन होंगे इंग्लिश और रीजनिंग के, यानी 20-20 क्वेश्चन होंगे इंग्लिश और रीजनिंग। अच्छा ध्यान से सुनिएगा, वही सेम सिलेबस आ रहा है जो पिछले 3 सालों से आपको बोलता हुआ आ रहा हूँ कि ये 5 चीज़ें पढ़ लो, कोई भी पेपर हो सब पास हो जाएंगे। टेक्निकल, रीजनिंग, मैथ, जनरल अवेयरनेस, जनरल इंग्लिश, यही कॉमन चीज़ें घूमती है आपके सामने। और उसके बाद में 100 क्वेश्चन होंगे आपकी ट्रेड से रिलेटेड, यानी टेक्निकल क्वेश्चन बोल सकते हो। कुल मिलाकर के 160 क्वेश्चन करने हैं 150 मिनट में। तो एक क्वेश्चन को 1 मिनट से भी कम का समय मिला है, और कंपटीशन एग्ज़ाम में ये होता भी है। क्वेश्चन दोबारा पढ़ने का समय नहीं मिलेगा, इसलिए थोड़ी सी अच्छी इसके लिए प्रैक्टिस कर जाना। 1 नंबर का एक क्वेश्चन रहेगा, कोई नेगेटिव मार्किंग है नहीं। अप्लाई वगैरह कैसे करना है उसके लिए थोड़ा आप देख लेना। एक चीज़ ज़रूर इसमें आपको ध्यान रखनी है, अप्लाई करने से पहले ये 2 बातें सुन लो ध्यान से। एक तो एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज या TTI, टेक्निकल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट से आपकी रिकमेंडेशन जानी चाहिए। रिकमेंडेशन का मतलब होता है, देखो TTI का तो पता नहीं, एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज जो होता है ना, ये पूरे देश में रोजगार कार्यालय जिसे बोलते हैं, मोस्टली जिला मुख्यालय पर होता है। रजिस्ट्रेशन करवा लो, नहीं करवाया हुआ है तो उनके वहाँ जाने के बाद में आप बोल देना इनको कि HAL में वैकेंसी आई हुई है, तो ये HAL वाले वहाँ से आपको क्या करेंगे, कम्युनिकेट करेंगे, और कोई ना कोई आपको मेल वगैरह सेंड करते हैं तो अप्लाई कर सकेंगे। बाकी एक बार आप लिंक ओपन करके खुद भी अप्लाई करने के लिए ट्राई करना। इनके एप्लीकेशन की क्रूशियल डेट मैं आपको बता चुका हूँ, है ना, 30 मई से लेकर 12 जून के बीच में। तो 30 मई वाले दिन जैसे ही लिंक ओपन हो जाए तो एक बार देख लेना क्या क्या चीज़ मांगते हैं। अगर आपसे एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज के कोड मांगे जाते हैं तो भैया रजिस्ट्रेशन करवा लेना, कोई समस्या नहीं है। रजिस्ट्रेशन बेरोजगार कार्यालय में होता है या जिले लेवल पर होता है, तो अपने जिला रोजगार कार्यालय में जाना, वहाँ पर रजिस्ट्रेशन करवाना। वो आपको अपनी एम्प्लॉय एक्सचेंज ID जो भी होती है एक, वो दे देंगे, वो इन पर यहाँ इंसर्ट कर देना, तो हो सकता है अप्लाई आपका हो जाएगा। ठीक है, अभी के लिए बस इतनी ही डिटेल थी। उम्मीद कर रहा हूँ बड़ी भर्ती की जानकारी आपको दी है। वीडियो को लाइक किए बिना नहीं जाएंगे। चैनल से पहली बार जुड़े हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बहुत धन्यवाद।